हेलो एवरीवन। तो चलिए लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर को अब आगे बढ़ाया जाए तो अब तक हमने 4 लेक्चर खत्म कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और हम केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन में अब दूसरा रिएक्शन ये पढ़ रहे हैं हम, रिएक्शन विथ वाटर। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है, मान लीजिए कि कोई भी मेटल आपने ले लिया M, और वो अगर वाटर से रिएक्शन कर जाता है तो वो क्या बनाता है, तो मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है एंड मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बना ले, या फिर हो सकता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकता है। ठीक है, और साथ में ये तो बनाएगा ही, इन दोनों में से कोई एक चीज बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये इसका फॉर्मेट है कि कभी भी मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये डिपेंड करेगा मेटल पे, उस पर्टिकुलर मेटल पे डिपेंड करेगा, उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो हम बात करते हैं कि जो भी रिएक्शन करता है कोई मेटल, वो उसकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अब उसी तरीके से फिर से हम बात करेंगे किस तरीके से कि अगर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जैसे जैसे डिक्रीज होगा, है ना, तो वाटर से, तो वाटर हर तरह के होगा भैया। वाटर कोल्ड वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे जो मान लो कि अगर मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर आपको कोल्ड लेना पड़ेगा। कोल्ड वाटर ही लोगे तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे मेटल थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल है, तो थोड़ा सा हीट करो वाटर को, गर्म वाटर लो, है ना। और अगर रिएक्टिविटी जैसे जैसे घटती चली जाएगी, हम वेपर की ओर मूव करता चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। आइए, तो जैसे हम बात करें उसी तरीके से सोडियम की, तो सोडियम क्या है बेटा, ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ये फटाफट रिएक्शन कर जाएगा, इसको तो टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा। ये H2O, मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ H2O, ये आपको दे देगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है ये। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ में कौन सा गैस रिलीज करेगा, बोलिए, H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिएक्शन करेगा यहां पे। अब इसी को अगर हम मान लीजिए कि सेकेंड बात करें, फिर से पोटेशियम को ले लेते हैं। तो पोटेशियम अगर सॉलिड फॉर्मेट में आप ले लीजिए और उसको वाटर से डिजोल्व कर दीजिए, सेम फॉर्मेट में, है ना, वाटर से डिजोल्व कर दीजिए। जैसे ही वाटर में डिजोल्व करेंगे KOH बना लेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। इस तरीके से बैलेंस रिएक्शन भी आप लिख लीजिए। और साथ में H2 गैस की बात कर लेते हैं तो वो रिलीज हो जाएगा साथ में। ये एरो जो दिखा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वो फुर्र से उड़ जाएगा। समझ रहे हो कैसे उड़ जाएगा बेटा, फुर्र से उड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि रिएक्टिविटी वाटर के टुवर्ड्स किस तरीके से होता है। यहां पे अगर हम बात करें, जो सोडियम होता है वो वाटर के साथ में बहुत वायलेंट रिएक्शन करता है बेटा। अक्सर मैंने देखा है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है कि वाटर में जब आप सोडियम कैसा दिखता है, एक पनीर के टुकड़े के जैसा दिखता है। पनीर जो घर में खाते हो ना आप, वैसा दिखता है। आप इस वाटर में छोटा सा टुकड़ा फेंक दो इसमें सोडियम का, ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन करता है, एकदम उछल कूद मचाने लगता है ये वाटर के ऊपर में। ठीक है, तो इसको कहते हैं वायलेंट रिएक्शन होता है बेटा। कैसे कहते हैं, वायलेंट रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें आग भी पकड़ लेता है, कैचेज फायर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आग भी पकड़ सकता है इसमें, डायरेक्ट अगर फेंक दोगे तो आग पकड़ लेता है उसमें। वाटर के ऊपर में आग लगाना है तो बस आग कैसे लगा सकते हो कि बस उसमें फेंक दो ये सोडियम के क्या, थोड़ा सा सैंपल, छोटा सा सैंपल। चलिए, इसी तरीके से अब रिएक्टिविटी क्या होता है कि डिक्रीज करेगा किसका, अब नीचे जो मैं मेटल लिखने वाला हूं वो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो मान लीजिए कि कैटेगरी A था ये, कैटेगरी B में हम लिखते हैं कैल्शियम वाला। आपको याद है कैल्शियम वाला हम उसमें भी लिख रहे थे। तो कैल्शियम सॉलिड को आपने क्या किया, वाटर में डिजोल्व किया, है ना। तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सिंपल सी बात है भैया। ये कैसे टूटेगा बेटा, यहां देखो ना, ये H+ आयन में टूटेगा, ये OH- में टूटेगा। वाटर ऐसे ही टूटता है और ये Ca2+ में रहेगा। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनाएगा, देख लो, ये 2 यहां पे नीचे चला जाएगा तो बना लेगा CaOH2। सब में उसी तरीके से करना है, CaOH2 प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, जो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन H2 गैस में कन्वर्ट होकर के फुर्र से उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा बेटा, फुर्र से उड़ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये हो गया अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इसी तरीके से जिंक की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपने देखा था कि जो वाटर जो है यहाँ पे नॉर्मल कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से ही रिएक्शन हो जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे हम कह रहे थे कि यहाँ पे कोल्ड वाटर ही लेते तो रिएक्शन कर जाता, बट
अब आइए सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट अब देखते हैं कि मैग्नीशियम का जब रिएक्शन आप सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड का रिएक्शन जब आप वाटर में करेंगे, यानी कि वाटर में इसको डाल देंगे, है ना, तो ये बना लेता है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनाएगा, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड के अलावा कौन सा गैस रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज होता है, तो इस तरीके से बनाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे वाटर जो लेना है भैया, ये बॉइल्ड वाटर लेना है। कैसा वाटर लेना है बताओ? सो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लेना है बेटा आपको, ये बॉइलिंग वाटर लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोल्ड में काम चल जाएगा, यहाँ पे आपको नॉर्मल वाटर लेना पड़ेगा बेटा, ये वाला नॉर्मल वाटर लेना पड़ेगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, फिर से हम वही देख रहे हैं कि मेटल की रिएक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, तो वाटर की रिएक्टिविटी यानी कि वाटर को हम गर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो बच्चों? तो ये बहुत आसान है। इसी तरीके से जैसा कि हमने पिछले बार हमने किया था, जो वहां पे देखा था आपने। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, सोचो, आप खुद से सोचो बेटा। जिंक ले लिया हूं और एल्यूमिनियम ले लिया हूं। ये जिंक और एल्यूमिनियम क्या अब गर्म वाटर से भी रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा रे बाबा। अब क्या करेगा, देखो, जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में आप ले लीजिए और क्या कीजिए, इसको वाटर के साथ में डुबो दीजिए। डुबा दिए तो ये बना बेटा, ये स्टीम के फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टीम के फॉर्म में जब आप लोगे इसको, यानी कि बहुत ज्यादा हीट कर दोगे, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे वाटर को, तब जाकर के ये बनावेगा ससुरा ZNO प्लस H2O, H2 गैस बनेगा, सॉरी H2 गैस बनेगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के साथ में कहानी है, एल्यूमिनियम का सॉलिड स्टेट ले लीजिए, वाटर से इसको रिएक्शन करवा दीजिए। वाटर से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा Al2O3। अगर बैलेंस करना है तो बेटा यहाँ पे वाटर 3 कर दो, ठीक है, और एल्यूमिनियम को 2 कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा और साथ में 3H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो ये है ना बहुत आसान। देखो यहाँ पे वाटर अगेन किस में लिए हो आपने, स्टीम में। तो क्या कर रहे हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे भैया, यहाँ पे हम वाटर को गर्म करेंगे और वाटर को गर्म करेंगे तो आराम से रिएक्शन करेगा। फिर तो भैया करना ही है, कैसे नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा तो हम तो बीसीए फाड़ देंगे इसको। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अब सी कैटेगरी में। अब क्या करते हैं कि आयरन बाबा का रिएक्शन करवाते हैं। किसका? आयरन का। आयरन का रिएक्शन अगर आप करवाओगे बेटा तो आप देखोगे कि आयरन सॉलिड जब वाटर में आप डिसॉल्व करते हो, ठीक है, तो ये तो नो डाउट आपको स्टीम लेना पड़ेगा, लेकिन स्टीम से काम नहीं चलेगा, इसको भी गर्म करिए। इसको कैसे कर दीजिए, रेड हॉट आयरन। कैसा हॉट आयरन लेना पड़ेगा बेटा, रेड हॉट आयरन लेना पड़ेगा, तब जा करके ये रिएक्शन करेगा इससे। और ये रिएक्शन करेगा, देख रहे हो, धीरे धीरे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते बेटा। रेड हॉट आयरन लेना पड़ेगा और तब जाकर के स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे, तब आपको मिलेगा ये वाला क्या, Fe3O4। और हमने तो कहानी बता दिया है कि Fe3O4 की क्या कहानी होता है। ये H2 गैस साथ में रिलीज होता है। यहाँ पे बेटा बैलेंसिंग करना है तो कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी कहानी यहाँ पे अगेन क्या है, सेकेंड और थर्ड, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि Fe3O4 एक्चुअल में FeO प्लस Fe2O3 में रहता है। ठीक है, तो ऐसा आपने देखा। इसी तरीके से आप अगर बोलेंगे तो जो गोल्ड और मर्क्यूरी है ना बेटा, ये स्ट्रॉन्ग कंडीशन भी ट्राई कर दो इसको ना, है ना। गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, ये सबको गोल्ड कितना भी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन आप दे दो, नोट यहाँ पे लिख सकते हो आप बेटा, इसको नोट में आप मेंशन कर सकते हो कि कौन कौन से, ये कॉपर अंकल अगर आ गए, है ना, सिल्वर अंकल आ गए, या फिर गोल्ड अंकल आ गए, या फिर मर्क्यूरी आ गया, ये सब वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं बेटा। तो ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर। तो ये लोग क्या करते हैं सर, ये लोग बेटा मस्ती करते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मस्ती करते हैं। ये स्ट्रांग हीटिंग भी प्रोवाइड करा दो ना, तो ये ससुरा लोग हिलने का नाम ही नहीं लेता, ये नहीं हिलेगा, बोले ना मैं नहीं हिलूंगा। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं बेटा। ये क्यों? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत कम। कैसा है? बहुत कम, लेस रिएक्टिव है बेटा, बहुत कम रिएक्टिव है, इसीलिए ये लोग रिएक्शन करते ही नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने आपको अरेंज करने के लिए दे दिया कि बताइए कि सोडियम, आपको रिएक्टिविटी सीरीज बेटा एकदम याद होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वहां पे लिखवा दिया है कि जो भी सीरीज लिखवाया है, ट्रिक बताया है, उसको याद कर लेना। देखिए, आपको इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया जाए कि रिएक्टिविटी वाटर के टुवर्ड्स आप अरेंज करिए, तो कैसे अरेंज करेंगे? तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, और कॉपर सबसे कम होगा बेटा। इधर से इधर जो होगा वो रिएक्टिविटी जो है, यहाँ पे हम बोलेंगे
कि रिएक्टिविटी विथ वाटर क्या होगा बेटा, बोलो, डिक्रीजेज। तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। तो ये वाला रिएक्शन किसके साथ में कर दिए, तो रिएक्शन विथ हमने वाटर के साथ में हो गया और ऑक्सीजन भी कवर कर लिए। अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ में और नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो इस तरीके से बेटा आपको यहां पे रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, तो ऐसा होता है कि तो चलिए बेटा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड देख लेते हैं। तो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद मैं ले लेता हूं यहां पे डाइल्यूट HCl को ले लेता हूं और फिर एक ले लेता हूं यहां पे इन शॉर्ट में इस तरीके से लिखूंगा बेटा, डाइल्यूट को इन शॉर्ट लिख रहा हूं यहां पे, और ये डाइल्यूट H2SO4 है, इन शॉर्ट इसी तरीके से लिखते हैं। इन दोनों को हमने ले लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों ही हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे किसी से मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद। लेकिन कुछ लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, लेस रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, और लेस रिएक्टिव मेटल अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, लाइक कॉपर है ना, Ag, गोल्ड, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं और मतलब रिएक्शन करके H2 गैस को आपको रिलीज नहीं करेंगे, ये लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मान लो ये HCl किसी के साथ में रिएक्शन अगर करेगा कोई मेटल के साथ में, है ना, तो मान लीजिए कि कोई भी मेटल है और उस मेटल के साथ में डाइल्यूट HCl अगर रिएक्शन करता है बेटा, डाइल्यूट HCl अगर रिएक्शन करता है तो मेटल क्लोराइड देगा, MCl दे देगा, मेटल क्लोराइड दे देगा और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा। उसी तरीके से यहां पे हम बात करते हैं कि M अगर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ये क्या दे देगा बेटा, MSO4, यानी कि ये सल्फेट बनाएगा, ये क्लोराइड बनाएगा, देख रहे हो, और साथ में H2 गैस तो रिलीज होगा ही होगा। तो यहां पे आप देखिए कि ये बनाएगा क्लोराइड, क्या बनाएगा बेटा, अगर HCl से कराओगे तो क्लोराइड और इससे बनाओगे तो बनाएगा क्या बेटा, सल्फेट, मेटल सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट एंड मेटल क्लोराइड। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है बेटा कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्यों नहीं रिएक्शन करता है, ये हाइड्रोजन गैस देने के लिए प्रोड्यूस नहीं करता बेटा, याद रखना। डाइल्यूट HNO3 खतरनाक है, यहां पे देख लीजिए, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे डाइल्यूट HCl था, डाइल्यूट H2SO4 था, ये भी एक डाइल्यूट एसिड है। ये बिहेव करता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इससे क्या होगा सर, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, अपने आप को ये कम कर लेता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कभी भी H2 गैस नहीं देता, ये रिएक्शन करके H2 गैस नहीं देता। ऐसा क्यों नहीं देता सर, लॉजिक क्या है, क्यों नहीं देता? लेकिन ये सिर्फ H2 गैस दे सकता है, ये किसके साथ में दे सकता है बेटा, देखना, ये जब डाइल्यूट HCl अगर डाइल्यूट HNO3 अगर रिएक्शन करता है किसके किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में या फिर मैंगनीज के साथ में, तभी ये दे पाएगा बेटा क्या आपको, यहां पे मेटल है ना, मेटल नाइट्रेट तो देगा ही MnO3 और साथ में H2 गैस देगा। ये सिर्फ और सिर्फ यही दोनों मेटल के साथ में हाइड्रोजन गैस दे पाता है। देख रहे हो, ये लोग किसी के साथ भी दे देते थे, लेकिन यहां पे ये फिक्स हो गया कि सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में ही ये दे पाएंगे। ऐसा क्यों कहा गया ऐसा?
तो यहां पे बहुत लॉजिकल वे में सोचना पड़ेगा बेटा। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं कि आखिर क्यों H2 गैस दूसरों के साथ नहीं देता और मैग्नीशियम और इसके साथ में क्यों देता है। देखिए बेटा, कभी भी H2 बनता कैसे, H प्लस, दो H प्लस अगर दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब ये बनता है क्या, H2 गैस। यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, लेकिन वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज बहुत खतरनाक करता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि HNO3 क्या करेगा, HNO3 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, तो ऑक्सीडाइजेज अदर्स। तो ये क्या करेगा बेटा, ये H2 को हैरान कर देगा, उसको परेशान कर देगा, उसको क्या करेगा कि जैसे H2 बनेगा फिर से उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन इससे खींच के बाहर निकाल देगा उसको, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे को, यानी कि इसको HNO3 बार बार ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि फिर से ये जैसे बना H2 तो यहां पे फिर से ये रिवर्स ऑर्डर में इसको फिर से H प्लस आयन के फॉर्म में बना देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि HNO3 के प्रेजेंस में कभी H2 गैस नहीं देता। लेकिन सर आपने कहा कि मैंगनीज और मैग्नीशियम तो दे देता है, ये कैसे दे देता है? तो अब समझिए, ये जैसे ही यहां पे इसको ऑक्सीडाइज करने जाता है ना, है ना, जैसे ही ऑक्सीडाइज करने जाता है तो ये क्या करता है, ये बार बार दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, H2 में जाता है और फिर से इसको ऑक्सीडाइज करके फिर यहां बना देता है। लेकिन ये मैग्नीशियम और मैंगनीज इतना स्पीड में इलेक्ट्रॉन निकालता है अपने से, इतना स्पीड में दो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके देगा उसको, किसको, हाइड्रोजन को, कि भैया तुम कितना ऑक्सीडाइज करोगे कर लो, एकदम धड़ाधड़ एकदम धड़ मशीन गन से मार के एकदम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से देते रहेगा इसको। ये थक जाता है बेटा, ये थक जाता है, ये कभी भी करना तो चाहता है बट ये इतना स्पीड में H प्लस आयन देने लगता है, इसको बार बार देने लगता है, इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है बार बार, कि ये H2 गैस बना रहता है, कॉन्स्टेंटली H2 गैस बना रहता है। किसके केस में, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में। क्यों? क्योंकि लगातार वो इलेक्ट्रॉन को उसमें पुश करते जाता है, जिसके कारण वो हमेशा ये गेन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमेशा H2 गैस बनता है और ये हिम्मत ही नहीं हो पाता है इसको कि ये कन्वर्ट करे। ये कन्वर्ट करता है, फट से इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है, जैसे कन्वर्ट करता है H प्लस आयन में, फिर से रिवर्स ऑर्डर में ले जाने की कोशिश करता है ये, फिर से उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो हमेशा ऐसा लगता है कि H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद हमेशा H2 में ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोग मशीन गन्स की तरह एकदम यहां पे क्या प्रोवाइड कराता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बार बार। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि HNO3 क्यों H2 गैस अदर लोगों के साथ में नहीं दे पाता, क्योंकि अदर लोग इस स्पीड से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाते हैं हाइड्रोजन को। यहां पे मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट वो H2 गैस में बने रहते हैं, है ना। ये लॉजिक था। अब चलिए हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, बहुत सारे हमने ये कर लिए। तो सोडियम के साथ में जिस तरीके से रिएक्शन हमने कराया था बेटा, उसी तरीके से रिएक्शन का ऑर्डर हमारा चलेगा। तो सोडियम सॉलिड का रिएक्शन हम करा देते हैं HCl से। मैं कभी भी अब बैलेंस नहीं करूंगा रिएक्शन को, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि सोडियम अगर HCl से रिएक्शन करता है तो बेटा सबसे पहले तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, यानी कि NaCl बनाएगा। बहुत ईजी है बेटा, यहाँ पे देखो ना, इसको कैसे तोड़ोगे, बोलो H प्लस एंड Cl माइनस में तोड़ोगे, और ये कैसे टूटेगा, बोलो Na प्लस में। तो Na प्लस के साथ में इसका माइनस भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा, क्या बना लेगा, NaCl। और साथ में ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करके बन जाएगा क्या बेटा, H2 गैस। H2 गैस ऐसे ही तो बनता है कि 2 H प्लस आयन, क्योंकि बहुत सारे एक टैंक में जब आपने भर दिया तो H प्लस आयन का तो भंडार रहता है, तो 2 H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, वहां तो भंडार रहता है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, एकदम बहुत नंबर ऑफ H प्लस आयन और बहुत इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ये H2 गैस बन जाता है। तो इस तरीके से बनने का प्रोसेस यही है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो ये बनता है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म पता होना चाहिए बेटा कि कैसे हो रहा है, रटना नहीं है रिएक्शन को। रटोगे तो फिर आगे चल करके फंस जाओगे, बहुत सारा रिएक्शन है आगे चल करके, तो ऐसे रटते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे सोडियम सॉलिड के फॉर्म में है और यहाँ पे देखिए H2SO4 है बेटा ये। अब यहाँ पे क्या करेगा, फिर से ये चला जाएगा क्या, Na प्लस में, और ये किस में चला जाएगा, 2 H प्लस आयन देगा और ये SO4 2 माइनस जाएगा। अब देखिए ये सोडियम प्लस इसको भगा के ले जाएगी,
है ना। तो ये SO4 2 माइनस, इसका प्लस इसका माइनस के साथ में उड़नछू हो गया, उड़नछू हो गया तो यहाँ पे बेटा आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे Na2SO4 बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, बताया था हमने, और साथ में फुर्र से H2 गैस निकलेगा बेटा, ऐसे करके कैसे निकलेगा, फुर्र से निकलेगा बेटा। तो देख सकते हो कि हमने डाइल्यूट HCl के साथ में भी रिएक्शन करवा दिया और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में भी आपको रिएक्शन करा के दिखा दिया। इसी तरीके से बेटा आप चाहें तो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करा लीजिए, कोई ऐतराज नहीं है। तो चलिए मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करके देख लेते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड जब रिएक्शन करता है किससे, HCl से, तो ये क्या बनाएगा बेटा, MgCl2 बनाएगा। क्यों बनाएगा सर MgCl2, क्योंकि यहाँ पे H प्लस में होगा और Cl माइनस में होगा और मैग्नीशियम यहाँ पे 2 प्लस में होगा। रेडिकल टेबल देखिए तो ये बन जाएगा, ये इसको भगा के ले जाएगा यहाँ से, तो MgCl2 बनेगा और H यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन जो निकाल के दिया है, ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है, वो इसको एक्सेप्ट करेगा और फट से H2 गैस बन जाएगा। तो ऐसा बनेगा। और फिर इसी तरीके से अगर सल्फेट की बात कर लें तो यहाँ पे मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा H2SO4 से तो क्या बनाएगा बोलो, यहाँ पे ये टूटेगा, अगेन उसी तरीके से टूट जाएगा बेटा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये MgSO4 बना लेगा ऐसा करके, प्लस H2 गैस तो रिलीज करना, ये तो लिखा हुआ है ना। मेटल के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है तो H2 गैस तो निकलेगा ना भैया, हाइड्रोजन गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर बात करें बेटा तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा के देख लो, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओगे तो जैसे जैसे रिएक्टिविटी आप घटा रहे हो, आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि एल्यूमिनियम सॉलिड का रिएक्शन आप करा देते हैं HCl से, तो ये क्या बना लेगा बोलो बेटा, AlCl3। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं बेटा, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूं, AlCl3 और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से बात करें तो यहाँ पे H2SO4 के साथ भी करा के देख सकते हो एल्यूमिनियम का, है ना। H2SO4 के साथ में डाइल्यूट, सब डाइल्यूटेड फॉर्म में है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। देखो क्रिस क्रॉस कराओ बेटा, सोचना नहीं है ज्यादा। SO4 2 माइनस है, यहाँ पे 2H प्लस आयन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 प्लस में रहता है, पता ही है आपको, तो ये वाला इस पे चला जाएगा और ये वाला 2 जो है वो इसके पास चला आएगा, तो Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बोलो। तो इस तरीके से बना देना, प्लस H2 गैस साथ में रिलीज कर देगा। तो ये रेडिकल्स याद करने पड़ेंगे बेटा आपको, रेडिकल्स नहीं याद करोगे तो काम नहीं चलने वाला है आपका। तो रेडिकल्स टेबल जरूर याद करिए क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जिंक की रिएक्शन करा के देख लो बेटा, तो जिंक का रिएक्शन सॉलिड स्टेट में ले लो जिंक को और यहाँ पे साथ में HCl ले लो और साथ में यहाँ पे क्या कर दो, ZnCl2 बना दो। देख लो जिंक रहता है किसमें, 2 प्लस में रहता है, ये H प्लस में रहता है, ये Cl माइनस में रहता है, तो क्या बनाएगा इसके साथ में बोलो, ZnCl2 बना लेगा और साथ में H2 गैस रिलीज कर देगा, ऐसे करके ये बना लेगा H2 गैस। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जिंक यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है, प्लस यहाँ पे H2SO4 की अगर हम बात करें तो एक्वस स्टेट में यहाँ पे ले लेंगे, ये एक्वस स्टेट में है, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर में रहेगा तो एक्वस स्टेट में रहेगा भैया, तो यहाँ जिंक 2 प्लस है और ये SO4 2 माइनस है, तो क्या करेगा, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बनाएगा बेटा बोलो, ZnSO4 बनाएगा, साथ में क्या रिलीज होगा, H2 गैस फुर्र से उड़ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सब रिएक्शन किस तरीके से डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हैं। बड़े इजी तरीके से हमने बता दिया आपको, अच्छे तरीके से इसको दिमाग में रखना है आपको। तो इसी तरीके से अगर हम आयरन की बात कर ले बेटा, आयरन के साथ में अगर HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, FeCl2 बना लेगा और क्या बनाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाएगा साथ में। और अगर मान लीजिए कि आयरन के साथ में H2SO4 रिएक्शन कर जाता है तब क्या बनेगा भैया बताओ, तो सोचना क्या है सर, यहाँ पे FeSO4 बना देंगे और साथ में H2 गैस रिलीज कर देंगे, ये बन जाएगा H2S गैस, है ना, गैस रिलीज हो जाएगा। इसमें सोचना ही नहीं है भैया, सोचोगे तो टेंशन होगी। अच्छा चलो, आपने इतने सारे रिएक्शन हमने कर दिया, आप थोड़ा सा बताओ तो, बहुत पढ़ लिया आप, तो बता दो थोड़ा सा मेरे को, Cu का अगर मान लीजिए HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, Cu का अगर H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, थोड़ा बता पाएंगे मेरे को। अब देखिए बेटा, वो जितने भी रिएक्शन थे वहां पे, वो सभी कोई यहाँ पे क्या है बेटा, H है और ये H है। आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में अभी जितने भी मेटल हमने, जिंक लिए, आयरन लिया, है ना, एल्यूमिनियम लिया, सोडियम लिया, मैग्नीशियम लिया, ये सब कोई जिंक से ऊपर था, मोर रिएक्टिव मेटल था, इसीलिए इसको एक लात मारता था हाइड्रोजन को और वो फेंका जाता था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉपर इसके नीचे रहता है, जब कॉपर इसको एक लात मारेगा, हटाने की कोशिश करेगा, तो कॉपर का लाते टूट जाएगा। ये लात टूट गया, देखो ऑपरेशन कराओ जाओ, तो लाते टूट गया भैया, ये रिएक्शन नहीं करा पाएगा। ये इसको मारने की कोशिश करेगा, ये एक लात हटबे नहीं करेगा, ये एकदम ढीठ नहीं खड़ा रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, Cu बनेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, हटा ही नहीं पाएगा इसको। तो यहाँ पे नो रिएक्शन। यहां पे भी देखो कॉपर इसको लात मारने का कोशिश किया, लाते टूट गया इसका, तो ये क्या बनेगा, रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो भैया बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप इसको देखिए गौर से, बार बार निहारिए, देखते रहिए, जब तक नहीं समझ में आता है देखते रहिए इसको, समझ रहे हैं। एकदम समझ में कैसे नहीं आएगा, एकदम समझ में आना है भैया को, एकदम समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में रिएक्टिविटी निकालिए, जितना मेटल अभी तक हमने लिया, रिएक्शन किया है ना, इसके बीच में रिएक्टिविटी देखिए बेटा, यहाँ पे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, तो रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इस तरीके से ऑर्डर था। रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए बेटा, इन्हीं सभी मेटल का आपने ऑक्सीजन के साथ में भी किया, इन्हीं सभी का मेटल के साथ में वाटर का रिएक्शन किया, और इसी का हमने अभी डाइल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्शन करा के बता दिया। अब हम अगला में जाएंगे, डाइल्यूट बेस मतलब बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे। इस वाले लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।